हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी के इस सीरीज में हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 करने जा रहे हैं। इसमें एक्सरसाइज 5.1 में पहला क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो टैक्सी फेयर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू ₹15। और उसके बाद एडिशनल किलोमीटर, उसके बाद अगर 1 किलोमीटर और अगर हम जाते हैं 1 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, चार्जेज हो गया 15 प्लस 8 ₹23। नेक्स्ट है 2 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर 3 किलोमीटर 23 प्लस 8 31। एंड नेक्स्ट है 3 किलोमीटर प्लस 1 किलोमीटर एडिशनल 4 किलोमीटर, चार्जेज हो गया 31 प्लस 8 8 1 9 39। तो इस तरह से सीरीज हमको मिला 15 23 31 39 अप टू सोन। तो क्वेश्चन कह रहा कि डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व्स मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्या ये जो लिस्ट ऑफ नंबर हमको मिला ए एपी बनाता है कि नहीं है। तो एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन is a list of number in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the term first term। तो खाली फर्स्ट टर्म को छोड़ के हम लोग अगर सेम नंबर ऐड करते जाते हैं, यहाँ देख रहे हैं सेम नंबर ऐड हो रहा, तो दिस सीरीज इज इन एपी। हम लिखेंगे दिस सीरीज इज in AP। Next question है, the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। तो हम लोग लेट करके चलेंगे, let in cylinder available air is equal to x unit। तो vacuum pump, according to question, a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder। तो vacuum pump x/4 यूनिट एयर रिमूव करता है। तो आपका लेफ्ट बच गया x माइनस रिमेनिंग 3x/4। अगेन 3x/4, इसका 1/4 रिमूव करेगा एयर, तो 3x/4 माइनस, तो हो गया 3x/4 माइनस 3x/16। इसको 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 9x/16, तो हमको सीरीज मिल रहा x 3x/4 and 9x/16, ये सीरीज मिल रहा। अब हम चेक करेंगे कि ये एपी में है कि नहीं। तो इसके लिए
हम लोग माइनस करेंगे। इसके लिए इसको हम A1, इसको A2, इसको A3 लेट करके चलेंगे और फिक्स नंबर जो कॉमन डिफरेंस होता है D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, देन 3x बाई 4 माइनस x, तो कर रहे हैं तो माइनस x बाई 4 आया। अगेन चेक करेंगे A3 माइनस A2, इसमें भी 9x बाई 16 माइनस 3x बाई 4, इसको माइनस करेंगे तो माइनस 3x बाई 16। इस तरह से देख रहे हैं कि जो फिक्स नंबर कॉमन डिफरेंस D है वो दोनों इक्वल नहीं है, सो हम लिखेंगे कि ये सीरीज जो है नॉट इन AP, तो दिस सीरीज नॉट इन AP में आपका फिक्स नंबर बढ़ेगा चाहे घटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it cost is rupees 150 for the first meter and rises by rupees 50 for each subsequent meter। कहने का मतलब है कि अगर कुआं अगर कोड़ रहा तो फर्स्ट मीटर का कॉस्ट है रुपीज 150 और इसके आगे 1 मीटर, नेक्स्ट 1 मीटर का कॉस्ट है 50, अगला मीटर 1 मीटर का कॉस्ट है 50, इस तरह से 50 रुपीज। तो इस तरह से फर्स्ट मीटर डिगिंग कॉस्ट 150 हुआ, 150 रुपीज। सब्सिक्वेंट में 2 मीटर अगर खोर डिगिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 200, 50 ऐड हो गया। 3 मीटर डिगिंग कॉस्ट रुपीज 250, 4 मीटर डिगिंग कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 300। तो इस तरह से हमको पैटर्न मिल रहा 150, 200, 250, 300, इस तरह से सोन। तो दे पैटर्न एक फिक्स नंबर से बढ़ रहा, वो फिक्स नंबर है 50 फिक्स नंबर। सो इस सीरीज को हम AP में कहेंगे दिस सीरीज इज इन AP। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट 8% पर एनम। तो हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसको हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट बाय 100 टू द पावर T। अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम। तो इस पर हम चलेंगे। तो फर्स्ट ईयर है 10,000 डिपॉजिट करता है, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 8%, पहला साल फर्स्ट। तो ये हो जाएगा आपका 10,000 इंटू 108 बाई 100, 00 कैंसिल, 1080 0। इस तरह से उसका फर्स्ट ईयर रुपीज 10,800 हो गया, कंपाउंडेड बढ़ा। सेकेंड ईयर के लिए 10,000 1 प्लस 8, रेट वही है, टाइम 2 इयर्स। तो 2 इयर्स के लिए 10,000 108
बाई 100, इसको 2 बार लिखेंगे 108 बाई 100। इस तरह से 204 कैंसिल हो गया, 108 इंटू 108 आपका हो गया 11664। तो सेकेंड ईयर उसका अमाउंट बढ़ के हो गया ₹11,664। हम चेक करेंगे कि ये सीरीज एपी में है कि नहीं। तो फर्स्ट ईयर था 10,800, सेकेंड हो गया 11,664। इसमें प्रिंसिपल अमाउंट 10,000। ये सीरीज एपी में है कि नहीं ये हम चेक करते हैं। तो D इज इक्वल टू होता है A1 A2 A3 so on। तो D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 10,800 माइनस 10,000 इज इक्वल टू 800। फर्स्ट ईयर इंक्रीज A3 माइनस A2 11,664 माइनस 10,800 इज इक्वल टू 468,864 आपका। तो ये फिक्स नंबर डिफरेंट है, डिफरेंट फिक्स नंबर D है डिफरेंट। सो दिस सीरीज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स इन एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D गिवन। पहला टर्म आपका दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस भी दिया हुआ है, हमको खाली एपी का सीरीज निकालना है। तो A इज इक्वल टू 10, D इज इक्वल टू 10। तो एपी का सीरीज चलता है A प्लस एडिंग ए फिक्स नंबर A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म है A, 10 हो गया। सेकेंड टर्म है A प्लस D, 10 प्लस 10, फिर 10 प्लस 2 इंटू 10, फिर 10 प्लस 3 इंटू 10 सो ऑन। इस तरह से सीरीज मिला 10, 20, 30, 40 सो ऑन। तो फर्स्ट 4 टर्म हमको मिल गया। तो हमको निकालना था फर्स्ट 4 टर्म इन एपी। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका रहा। सेकेंड क्वेश्चन में है A माइनस 2 और D इज इक्वल टू A इज इक्वल टू माइनस 2 एंड D इज इक्वल टू 0। तो हम चलेंगे -2 प्लस A प्लस D, -2 प्लस 0, अगेन -2 प्लस 2 इंटू 0, फिर -2 प्लस 3 इंटू 0 अप टू सो ऑन। -2 में 0 ऐड करेंगे तो -2 होगा, फिर -2 अगेन -2। इस तरह से हमको 4 टर्म यही मिला। तो दिस सीरीज इज इन एपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है
A is equal to 4 और D is equal to -3. A is equal to 4 and D is equal to -3. तो हम चलेंगे A is equal to 4, A plus D, 4 plus -3, again 4 plus 2 into -3, again 4 plus 3 into -3 and so on. सॉल्व कर रहे हैं तो 4 यहाँ हो गया, 4 और -3 1, यहाँ -2, यहाँ 9 -4 -5 एंड सो ऑन. तो इस तरह से फर्स्ट 4 टर्म ये हो गया एपी सीरीज का. नेक्स्ट क्वेश्चन है A is equal to 4 number, A is equal to -1 and D is equal to half. So again -1 plus half, again -1 plus 2 into half, again -1 plus 3 into half, up to so on. तो यहाँ सीरीज मिल रहा -1 -half, 0, 1/2 एंड सो ऑन. इस तरह से ये सीरीज आपका 4 टर्म हम फाइंड कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है A is equal to -1.25 and D is equal to 0.25. इसका 4 टर्म निकालना है. तो A की जगह हम लिखेंगे -1.25 A plus D -1.25 plus 0.25, again -1.25 plus 2 into 0.25, again -1.25 plus 3 into 0.25 up to so on. तो हम देख रहे हैं हमको एक टर्म मिला -1.25, सेकेंड में -1, थर्ड में -0.5, तो -1 point -0.75, फिर -1.25 प्लस 0.75, तो -0.5. स्टूडेंट थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस है आपका, सो हम अगेन इसको रिपीट कर रहे हैं. ए की जगह -1.25 प्लस डी की जगह -0.25.
माइनस 1.25 प्लस 2 इंटू माइनस 0.25 माइनस 1.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25 नेक्स्ट है माइनस 1.25 ये हो गया आपका माइनस माइनस प्लस तो माइनस 1.5 ये भी हो गया माइनस माइनस प्लस तो 1.25 माइनस 0.5 1.75 नेक्स्ट है यहाँ भी तो 2.00 इस तरह से ये सीरीज हमको मिल गया। फर्स्ट टर्म A1 A2 A3 A4 चार टर्म हमको मिल गया इज इन एपी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको ये सीरीज दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ 3 1 -1 एंड -3 अप टू सो ऑन। इसमें हमको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करना। इससे पहले हम लोग को सेकंड क्वेश्चन में हम लोग कर रहे थे कि फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दिया हुआ था और हम लोग सीरीज निकाल रहे थे। ठीक इसका उल्टा हम लोग को सीरीज दिया हुआ है, अब हम लोग कॉमन डिफरेंस फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे। तो फर्स्ट टर्म जैसा कि आप देख रहे हैं a इज इक्वल टू 3 लिख देंगे सिंपली, लेकिन कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए इसको हम लोग चार टर्म में A1 A2 A3 A4 डिट करके चलेंगे तो कॉमन डिफरेंस D इज इक्वल टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 आपका 1 है माइनस A1 आपका 3 है, इस तरह से -2। फिर एक और चेक कर लेते हैं A3 माइनस A2। तो A3 माइनस A2 A3 आपका -1 माइनस A2 आपका 1 ये भी आया -2। एक और चेक कर लेते हैं A4 माइनस A3 A4 आपका दिया -3 और -1 A3 आपका -1 है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि -3 + 1 इज इक्वल टू -2। तो फिक्स नंबर -2 आ रहा, यही आपका कॉमन डिफरेंस हुआ। तो इस आंसर में D इज इक्वल टू -2 आया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 -5 -1 -5 -1 3 7 इसका भी हम लोग फर्स्ट टर्म, इसका भी फर्स्ट टर्म -5 हो गया a इज इक्वल टू -5 एंड d निकालने के लिए A2 A1 A2 A3 A4 तो d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 A2 -1 -5। इधर आपका हो गया 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 A3 3 माइनस A2 आपका -1 तो यहाँ जुट जाएगा, ये भी आपका 4 आ रहा। अगेन A4 आपका 7 -3 ये भी आपका 4 आ रहा। तो
फिक्स नंबर 4 आ रहा तो ही आपका कॉमन डिफरेंस डी हो गया। नेक्स्ट चलेंगे थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3 एंड सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म जैसा कि है, फर्स्ट टर्म A1 आपका फर्स्ट टर्म है तो 1/3 हो गया। डी निकालने के लिए A1, A2, A3, A4, तो A2 माइनस 5/3 माइनस 1/3 दैट इज इक्वल टू 2/5 में से 1 माइनस करेंगे 4/3। अगेन 9/3 माइनस 5/3, इसमें भी माइनस करेंगे, 9 में 5 माइनस करेंगे 4/3 एंड लास्ट है 13/3 माइनस 9/3, तो 13 में 9 माइनस करेंगे 4/3। तो हम चेक कर लिए, तो इस तरह से फिक्स नंबर 4/3, 4/3, 4/3 तीनों में आया, तो ये फिक्स नंबर ही हमारा कॉमन डिफरेंस है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन में आपका कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस और ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। इसको हम लोग A1, A2, A3, A4 डेट करके चलते हैं। तो आपका फर्स्ट टर्म 0.6 आ गया एंड डी कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग A2 1.7 माइनस 0.6, तो 1.1, 2.8 माइनस 1.7, इसमें भी आपका 1.1 एंड 3.9 माइनस 2.8, ये भी आपका 1.1। इस तरह से फिक्स नंबर 1.1 आपका कॉमन डिफरेंस हुआ। इस तरह से नेक्स्ट ये चैप्टर का अभी इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम क्वेश्चन नंबर 5.1 का 4 करेंगे। थैंक यू।